जय मसीह की। स्वागत है आप सभी का माशी वाइब्स पर, जहां हम बाइबल की अद्भुत, रहस्यमयी और आत्मिक रूप से गहराई से भरी कहानियों को आपके लिए लाते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो विश्वास, धैर्य और सच्चे समर्पण की चरम परीक्षा है। ये कहानी है अय्यूब की। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई व्यक्ति हर तरह से धार्मिक, ईमानदार और परमेश्वर का भक्त हो, फिर भी उसके जीवन में दुखों की बाढ़ क्यों आती है? क्या यह परमेश्वर की परीक्षा है या फिर कुछ और? अय्यूब की कहानी हमें यही सिखाती है कि कैसे इंसान सब कुछ खोकर भी विश्वास की लौ को बुझने नहीं देता। तो चलिए इस प्रेरणादायक, चुनौतीपूर्ण और गहराई से जुड़ी कहानी को समझते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि बाइबल की ऐसी और कहानियां हो आप तक पहुंचती रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय मसीह की। आपका एक कमेंट हमें परमेश्वर के वचन को और लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। यह कहानी उस युग की है जब पृथ्वी पर लोग अपने अपने तरीकों से जीवन जीते थे। लेकिन उस समय ऊज देश में एक व्यक्ति था जिसका नाम था अय्यूब। बाइबल बताती है वह खरा और सीधा मनुष्य था जो परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। अय्यूब न केवल धार्मिक था बल्कि अत्यंत समृद्ध भी था। उसके पास 7 बेटे, 3 बेटियां, हजारों पशुधन और ढेरों नौकर चाकर थे। वह उस समय का सबसे धनी और सम्मानित व्यक्ति था। लेकिन फिर एक दिन स्वर्ग में एक असाधारण संवाद हुआ। शैतान परमेश्वर के सामने आया। परमेश्वर ने कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? उसके जैसा कोई नहीं। शैतान ने उत्तर दिया, क्या अय्यूब यूं ही परमेश्वर का भय मानता है? तूने तो उसकी और उसके घर की चारों ओर बाड़ लगाई है, उसके सब कामों को सफल किया है। लेकिन यदि तू उसका सब कुछ छीन ले तो वह तेरा सामना करके तुझे श्राप देगा। परमेश्वर ने उत्तर दिया, देख, जो कुछ उसका है वह तेरे वश में है, परंतु उस पर हाथ न डाल। इसके बाद अय्यूब का जीवन बदल गया। एक के बाद एक दुखद समाचार आए। उसकी सारी दौलत लूट ली गई, उसकी सारी गाय बैल और ऊंट मर गए, और सबसे दुखद, उसके सभी बेटे बेटियां एक ही दिन में एक तूफान में मर गए। फिर भी अय्यूब ने क्या किया? उसने कहा, नंगा मैं अपनी माता के गर्भ से निकला और नंगा ही वहां लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया। यहोवा का नाम धन्य हो। परमेश्वर ने फिर शैतान को देखने दिया कि अय्यूब ने पाप नहीं किया। तब शैतान ने एक और निवेदन किया, यदि तू उसके शरीर को छू ले तो वह तुझे श्राप देगा। परमेश्वर ने कहा, ठीक है, परंतु उसके प्राणों को मत लेना। अय्यूब को सिर से पांव तक पीड़ादायक फोड़े हो गए। वह राख में बैठ गया, अपने शरीर को मिट्टी के टुकड़े से खुजाता रहा। उसकी पत्नी तक ने कहा, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना हुआ है? परमेश्वर को श्राप दे और मर जा। लेकिन अय्यूब ने जवाब दिया, क्या हम केवल परमेश्वर से भला ही लें और बुरा ना लें? अय्यूब के 3 मित्र एलीपज, बिल्दद और सोफर उससे मिलने आते हैं। वे पहले 7 दिन तक कुछ नहीं बोलते, बस उसके दुख को देखकर चुप बैठे रहते हैं। लेकिन फिर वे एक एक कर बोलते हैं। वे कहते हैं, अय्यूब, तू जरूर कुछ पाप किया होगा, तभी परमेश्वर ने तुझ पर यह विपत्ति भेजी। अय्यूब परेशान होता है। वह बार बार कहता है, मैं निर्दोष हूं, मैं नहीं जानता मैंने क्या किया। कहानी में कई अध्याय तक यही संवाद चलते हैं। एक ओर अय्यूब के मित्र जो सोचते हैं परमेश्वर केवल पापियों को दंड देता है, और दूसरी ओर अय्यूब जो अपने दुखों के बीच भी ईमानदारी से परमेश्वर के न्याय को चुनौती देता है। अंत में परमेश्वर बादलों में से प्रकट होते हैं और अय्यूब से कहते हैं, क्या तू उस समय वहां था जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली? क्या तू समुद्र की सीमाएं निर्धारित करता है? क्या तू आकाश के रहस्य जानता है? परमेश्वर अय्यूब से पूछते हैं, क्या तू मेरे न्याय को शून्य करेगा ताकि तू अपने को सही ठहरा सके? अय्यूब तब दीन होकर उत्तर देता है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। मैंने तुझको केवल कानों से सुना था, परंतु अब मेरी आंखों ने तुझे देख लिया है। इस कारण मैं पश्चाताप करता हूं। परमेश्वर ने अय्यूब के मित्रों को डांटा और कहा कि वे गलत बोले, परंतु अय्यूब ने उनके लिए प्रार्थना की, और तब परमेश्वर ने अय्यूब का सब कुछ बहाल किया और 2 गुना आशीर्वाद दिया। उसे फिर से 7 बेटे और 3 बेटियां दी गईं। उसकी संपत्ति 2 गुनी हो गई।
वह 140 वर्ष जीवित रहा और अपने बच्चों की 4 पीढ़ियां देखी। जब हम अय्यूब की कहानी को देखते हैं तो हमें केवल एक आदमी की पीड़ा नहीं दिखती, हमें उसमें हर उस इंसान की झलक मिलती है जो जीवन के तूफानों से गुजर रहा है, फिर भी हार नहीं मानता। अय्यूब ने सब कुछ खो दिया, अपनी संपत्ति, अपने बच्चे, अपना स्वास्थ्य, लेकिन उसने नहीं खोया तो अपने विश्वास का दिया जो अंधकार में भी जलता रहा। हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि धैर्य कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमारी परीक्षा हमारी सबसे बड़ी गवाही बन जाती है। अय्यूब ने कभी परमेश्वर को छोड़ने की बात नहीं की, बल्कि सवाल किया, तर्क किया, लेकिन समर्पण और नम्रता में झुका, और यहीं से शुरू हुई उसकी बहाली की यात्रा। जब उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तो वो क्षमा की शक्ति को भी जी गया, और अंत में जिसने सब खो दिया था उसे परमेश्वर ने दोगुना आशीर्वाद देकर ऊंचा उठाया। तो हम क्या सीखें कि दुख आएंगे, परीक्षाएं होंगी, लोग सवाल करेंगे, लेकिन अगर हमारा भरोसा डगमगाए नहीं तो अंत में परमेश्वर हमें थामता है और हमारी राख से हमें फिर से खड़ा करता है। धैर्य रखने वाला आशीषित होता है। अगर आपने भी अय्यूब की तरह कभी दर्द झेला है तो याद रखिए, आपकी कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है। परमेश्वर बहाल करता है और वह कभी देर नहीं करता। अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, धैर्य रखने वाला आशीषित होता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। धन्यवाद।